हेलो, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स भी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 से संबंधित क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फुल डिटेल के साथ में सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन नोट करना है आपको। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन 1 है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर कीजिए, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर है डी, 1954 यानी 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तब से ये दिए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं कब से और कैसे दिए जाते हैं ये। पॉइंट 1 देखते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कब से दिए जाते हैं, कब बंद किए गए थे, वो सारी चीज़ें हम। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। नोट्स कर लीजिएगा इसे। 1954 में सबसे पहले दिए गए थे पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट है, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं। इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर, यानी 1978, 1979, 1993 से 1997 के दौरान कुछ समय तक ये नहीं दिए गए थे, यानी छोड़ दिया गया था इन कुछ वर्ष को। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, यानी हर साल ये रिपब्लिक डे पर घोषित किए जाते हैं कि किसको प्रदान किए जाएंगे। 26 जनवरी को हर वर्ष जब मनाते हैं, 26 यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी समय पर ये घोषित किए जाते हैं। तो इस साल भी ये बोले गए हैं कि किसको दिए जाएंगे। भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिए गए थे, यानी इनको 1977 में बंद किया गया था और 1980 में इसको फिर से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फोटो देख के आप समझ सकते हैं कौन प्रदान करता है। आंसर कीजिए। आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रदान करते हैं और इस टाइम हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये 2023 में घोषित किए पद्म पुरस्कार, जो कि हर वर्ष घोषित किए जाते हैं और कुछ वर्ष को छोड़कर ये हर साल दिए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे किस किस को घोषित किए गए, किस तरह से। तो हर साल ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं, वही प्रदान करते हैं यानी। तो देखते हैं इनके बारे में, पद्म पुरस्कार किस किस को प्रदान किया गया इस साल। पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड 2023। पॉइंट 1 है, पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी वर्ष 2023 में जो इस साल घोषित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस साल दिए गए हैं। यह अवार्ड देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, यानी देश के नागरिक जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं उनमें से ये एक माने जाते हैं। पद्म पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। ये कुछ ही वर्ष को बीच में नहीं दिया गया था, 1979 इन वर्ष में, और 1980 से ये हर साल फिर से दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ दिए गए थे। तो ये अवार्ड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माने जाते हैं। भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी रिपब्लिक डे पर ये घोषित किए जाते हैं और मार्च अप्रैल के मंथ में ये राष्ट्रपति भवन में ही आयोजित किए जाते हैं और सम्मान समारोह होता है जहाँ पर ये दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये घोषित किए गए थे। हर साल ऐसे ही होता है, मार्च अप्रैल में ये दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ही आयोजित एक सम्मान समारोह होता है जहाँ पर ये दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। यह अवार्ड प्रतिवर्ष किन किन किन्हें किन्हें मिलता है उसके बारे में देखेंगे। कला, पब्लिक अफेयर्स, सोशल वर्क, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। जो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस बार 2023 की अवार्ड लिस्ट में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? यानी 2023 में कितनी महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर कीजिए। आंसर है बी, 19 महिलाओं को 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवार्ड लिस्ट में ये 19 महिलाएं हैं। पद्म अवार्ड 2023, इस बार इस अवार्ड लिस्ट में 19 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी इसमें 19 महिलाओं को शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट है ये।
साथ ही लिस्ट में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की कैटेगरी के 2 व्यक्ति को शामिल किया गया। यानी इसमें 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो एनआरआई थे, विदेशी थे, पीआईओ और ओसीआई से संबंधित थे। लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 7 लोगों को मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 हैं जिनको मरने के उपरांत ये पुरस्कार दिए गए हैं। 19 महिलाएं हैं, 2 व्यक्ति हैं एनआरआई यानी विदेशी, और 7 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए थे। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 19 महिलाएं, 2 विदेशी और 7 मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को दिया जाएगा, यानी कितने लोगों को दिया गया है, ये हो गया है, ये कितने लोगों को दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये, कितने लोगों को दिया गए थे, मतलब पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि पद्म पुरस्कार की एक श्रेणी है। तो 6 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। अब देखते हैं किन्हें किन्हें दिए गए थे पद्म विभूषण 2023 के विजेताओं की सूची, यानी पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। पहला है बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो मरणोपरांत दिया गया था, उनको मरने के पश्चात दिया गया है। सेकंड है जाकिर हुसैन को दिया गया। थर्ड SM कृष्णा को दिया गया। फोर्थ दिलीप महालनोबिस को दिया गया मरणोपरांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ है श्रीनिवास वर्धन को दिया गया। और 6 है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत ये दिया गया है। यानी 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें 3 मरणोपरांत हैं और 3 अभी भी जिंदा हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाले वास्तुकार, यानी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाले वास्तुकार बालकृष्ण दोषी, जो कि वास्तुकला की दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022, जो कि एक वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, और ये वास्तुकला से संबंधित हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी कृतियाँ, रचनात्मकता और अनूठे योगदान के लिए दुनिया भर में इनको सराहा जाता है। इसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। ये भी पता होना चाहिए किसको किस क्षेत्र में दिया गया है। तो बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला की दुनिया में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं जिनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। पहले हैं बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत दिया गया, और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, जो भी अभी भी जिंदा हैं। पूर्व विदेश मंत्री हैं SM कृष्णा, पूर्व विदेश मंत्री हैं SM कृष्णा, इनको दिया गया। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को दिया गया मरणोपरांत। ORS की खोज की थी इन्होंने, जिनके लिए इनको सम्मानित किया गया। ORS जो घोल होता है, मतलब मेन ORS के बारे में इन्होंने खोज की थी, जिनके लिए इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं श्रीनिवास वर्धन, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को, उत्तर प्रदेश के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो हमने कवर किए हैं, नोट कर लीजिएगा सभी सारे पॉइंट, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई। अभी हमने पढ़ा था पद्म विभूषण के बारे में, अब हम देखेंगे पद्म भूषण के बारे में। तो कितने लोगों को दिया गया है, आंसर है A, 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, और 6 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण। देखते हैं किसे किसे मिला है पद्म भूषण 2023 विजेताओं की सूची। पहले हैं SL भैरप्पा, जिसको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, और ये कर्नाटक से संबंधित हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है SL भैरप्पा को, नोट कर लीजिएगा। SL भैरप्पा नाम है इनका, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यानी लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको मिला है, और यह कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला को मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट है दीपक धर को मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है बाणी जयराम को मिला है जो कला से संबंधित हैं, और यह तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट है स्वामी चिन्ना जियर को मिला है आध्यात्मवाद के क्षेत्र से, और यह भी तमिलनाडु से संबंधित है। सुमन कल्याणपुर को मिला है कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में मिला है इनको, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कपिल कपूर को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, ये दिल्ली से संबंधित हैं, दिल्ली से हैं ये। सुधा मूर्ति को मिला है सिविल सेवा के क्षेत्र से, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, सिविल सेवा के क्षेत्र से मिला है इनको। कमलेश जी पटेल, जिनको आध्यात्मवाद जो कि तेलंगाना से हैं, उनको भी दिया गया है। यानी 9 लोगों को दिया गया है। हमने 9 के बारे में पढ़ा है, नोट कर लीजिएगा इन सभी के बारे में, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें।
किनको किन क्षेत्र में दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। और 6 लोगों को दिया है पद्म विभूषण और 9 लोगों को दिया है पद्म भूषण। इसमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण को दिए गए हैं 6 लोगों को और पद्म भूषण दिए गए हैं 9 लोगों को। नोट कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म श्री 2023 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई थी? कितने लोगों को दिया गया है पद्म श्री? सबसे ज़्यादा लोगों को दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार 2023। आंसर है इसका, आंसर दीजिए। तो ये दिया गया है 91 लोगों को, यानी बी आंसर है इसका। 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी डिटेल हम पढ़ाने वाले हैं। इस बार पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है, यानी 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 यानी 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला मरणोपरांत दिया गया। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष टी चोबा सिंह हैं ये। अभिनेत्री रवीना टंडन को दिया गया है। क्रिकेट जगत से गुरचरण सिंह को दिया गया। और RRR फिल्म संगीतकार MM कीरावनी सहित अन्य बड़े नाम शामिल हैं। यानी इसमें जिन जिन लोगों को मिला है उनके बारे में हम देख रहे हैं। ये राकेश कुमार झुनझुनवाला मरने के बाद मिला, मणिपुर भाजपा अध्यक्ष टी चोबा सिंह को, अभिनेत्री रवीना टंडन को और क्रिकेट जगत से गुरचरण सिंह को, RRR फिल्म के संगीतकार कीरावनी सहित सभी लोगों को ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई थी? यानी टोटल कितने थे ये? 2023 है ये, 2022 नहीं, सॉरी 2023। पद्म पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई? आंसर है, बताइए आंसर कितना है, कितने लोगों को दिया गया? काउंट कर सकते हैं आप सारे। टोटल 6 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, 9 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और 91 लोगों को दिया गया पद्म श्री। तो टोटल आप देख सकते हैं ये दिया गया 106 लोगों को, यानी पद्म पुरस्कार टोटल 106 लोगों को दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। आंसर बी होगा इसका। 106 लोगों को ये दिए गए हैं पद्म पुरस्कार 2023। इंपॉर्टेंट हैं सारे। पद्म अवार्ड 2023 ये 106 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 यानी 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। यानी पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए गए, वो बता दिए हमने आपको। 106 हैं टोटल अवार्ड। पद्म पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिए गए थे? यानी हम 2022 भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन रहे ना, क्योंकि 2022 से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए। 2023 तो हमने पढ़ लिया है। तो 2022 में 128 लोगों को दिए गए थे। रिवाइज कर लेते हैं सारे। 128 लोगों को ये दिए गए थे 2022 में। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था लास्ट ईयर और 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। यानी टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। और इस साल 106 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार 2023 में। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 2022 में 128 और 2023 में 106 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पता होना चाहिए क्यों दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है ये कौन से नंबर का है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, वह दिया जाता है। दूसरे नंबर पे यह है पद्म विभूषण सम्मान, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। और तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। ये क्यों दिया जाता है? यह दिया जाता है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यानी पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है और जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए यह दिया जाता है। तो पता होना चाहिए यह दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण यह तीसरे नंबर का दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। दूसरा हमने पढ़ाई था पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण और पहला है भारत रत्न, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट। यह असैनिक क्षेत्रों के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण और यह देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है पद्म भूषण। पद्मश्री के बारे में देखते हैं। पद्मश्री
भारत रत्न द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। यानी यह सम्मान भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो कि आमतौर पर सामान्य नागरिक होते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। यानी इन सब चीज़ों के लिए यह पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है और यह सामान्य नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह 4th नंबर का यानी चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं अब क्या है ये। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यानी यह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष घोषित किए जाते हैं और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माने जाते हैं। इन अवार्ड की 3 कैटेगरी होती हैं, यानी 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे ही क्वेश्चन याद हो जाएं ऐसी वीडियो में, जिससे आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। पद्म पुरस्कार समिति ये क्या होती है देखते हैं। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यानी यह इसकी एक समिति गठित होती है जिसके तहत ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि किसको दिया जाएगा। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी हर वर्ष प्रधानमंत्री इस समिति का गठन करते हैं। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली रहती है। यानी इसमें नामांकन कोई भी कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं इसमें नामांकन अपने लिए। इसके लिए कोई स्वयं नामांकन भी कर सकता है, यानी अपने खुद का नामांकन भी इसमें किया जा सकता है पद्म पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यानी इसमें कैबिनेट सचिव तो होते हैं जो अध्यक्षता करते हैं, इसके अलावा गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। पद्म पुरस्कारों का इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा है, कब से दिए जाते हैं। भारत रत्न 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की गई थी। 1954 में की गई थी भारत रत्न और पद्म विभूषण की। पद्म पुरस्कारों को 3 वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में बांटा गया था। यानी इसमें इनको 3 वर्ग में बांटा गया था पद्म पुरस्कारों को, जिसको वर्ष 1955 में बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। यानी 1955 में इनको बदल दिया गया, उनका नाम रख दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो मैंने आपको बताया था पहले। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारे भारत का, और सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आता है, जो कि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का पद्मश्री। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं फुल डिटेल के साथ में। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ा है, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन रहे ना। किस पार्टी के द्वारा 1977 में भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिए गए थे? इसका आंसर आपको ज़रूर करना है। उस समय पर किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट चल रही थी जब भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिए गए थे? इसका आंसर आपको सर्च करना है अगर आपको नहीं आता है तो, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना है। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं होने वाले हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में कराए हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और टॉपिक वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 91 सारे इसमें दिए गए थे पद्म श्री, जो मैंने आपको बताए हैं। पद्म विभूषण 6 लोगों को और पद्म भूषण दिए गए थे 9 लोगों को, तो टोटल थे 106। नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।